नमस्ते और स्वागत है। नमस्ते। इस सीरीज में अब तक सब कुछ देखने को मिला है, शतक, रिकॉर्ड तोड़ चेज और जबरदस्त ड्रामा। हाँ, बिल्कुल। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी है और अब फैसला होना है विशाखापट्टनम में। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि ये मैच सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि नर्व्स का, हिम्मत का खेल होने वाला है। बिल्कुल। ये क्या क्लासिक कहानी बन गई है। एक तरफ भारत की वो बल्लेबाजी जो कागज पर नहीं मैदान पर आग उगल रही है, और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की वो टीम जो हार मानने को तैयार ही नहीं है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका यहाँ टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत कर आई है। उनका आत्मविश्वास तो आसमान पर है। सही बात है। अब उनकी नज़र एक ऐसे इतिहास पर है जो 26 साल से नहीं बना, भारत को भारत में वनडे सीरीज में हराना। चलिए इसी कहानी को थोड़ा और खोलते हैं। रांची में जब पहला मैच हुआ वो एक तरह से भारतीय बल्लेबाजी की ताकत का पूरा शोकेस था। बिल्कुल 349 रन बना दिए भारत ने। और विराट कोहली, उनके लिए क्या ही कहा जाए। कमाल ही कर दिया उन्होंने। 52वां वनडे शतक, 120 गेंदों पर 135 रन। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही जोन में बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाँ, और उस पारी में सिर्फ क्लास नहीं था, एक इरादा था। उन्होंने पारी को संभाला भी और फिर रफ्तार भी दी। केएल राहुल ने भी बहुत जरूरी 60 रन बनाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 349 बनाने के बाद भी भारत बहुत आराम से नहीं जीता। नहीं, बिल्कुल नहीं। दक्षिण अफ्रीका ने दिखाया कि वो डरने वाले नहीं है। सही कहा आपने। एक वक्त तो ऐसा लगा था कि वो मैच निकाल लेंगे। मैथ्यू ब्रेट्सके ने 72 रनों की बहुत शानदार पारी खेली। बहुत निडर होकर खेले वो। हाँ। और यहीं पर भारत के लिए वो क्या कहते हैं, कुलदीप यादव संकट मोचक बनकर आए। हाँ, बीच के ओवरों में आकर उन्होंने जो 4 विकेट निकाले उसने मैच का रुख ही पलट दिया। बिल्कुल। उस जीत से भारत को ये तो पता चल गया कि वो बड़ा स्कोर बचा सकते हैं, लेकिन ये एक चेतावनी भी मिल गई कि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी में बहुत गहराई है। हाँ, वो सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। अंत में भारत 17 रनों से जीता, जो रनों के लिहाज से बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो पहले मैच में भारत ने जैसे तैसे लाज बचा ली। हाँ लाज बचा ली, लेकिन रायपुर में जो हुआ उसने तो पूरी सीरीज का नक्शा ही बदल दिया। भारत ने इस बार और भी बड़ा स्कोर बनाया, 358। और इस बार एक नहीं 2 शतक। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ का पहला शतक और विराट कोहली का लगातार दूसरा। जब स्कोरबोर्ड पर 358 लगते हैं तो 99% मौकों पर आप मैच जीत जाते हैं। और यहीं पर इस सीरीज की असली कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये दक्षिण अफ्रीका का एक स्टेटमेंट था। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट। वनडे क्रिकेट के इतिहास में ये उनका सबसे बड़ा सफल रन चेस था। ये दिखाता है कि ये टीम दबाव में बिखरती नहीं बल्कि और निखरती है। और इस जीत के हीरो थे एडन मार्करम। नाबाद 110 रन, क्या पारी थी वो। बिल्कुल शांत, कोई जल्दबाजी नहीं। और खेल को आखिर तक संभाले रखा। यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो सिर्फ मार्करम की बल्लेबाजी नहीं बल्कि भारतीय गेंदबाजी की कमजोरी है। हाँ, हमारे सूत्रों में एक आंकड़ा बार बार सामने आ रहा है, 20 वाइड गेंदें। 20 वाइड, ये तो 2 ओवर से भी ज्यादा मुफ्त में दे दिए। मैंने ये भी पढ़ा कि उनमें से 8 तो एक ही ओवर में थी। हाँ, वही ओवर। शायद उसी ओवर ने मैच का मोमेंटम बदल दिया। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पैटर्न दिखाता है। ये बताता है कि जब भारतीय गेंदबाजों पर बड़ा स्कोर बचाने का प्रेशर आता है तो उनकी लाइन और लेंथ बिखर जाती है। तो समस्या स्किल की नहीं बल्कि दबाव को झेलने की है। एग्जैक्टली। तो रायपुर की हार ने यह साफ कर दिया कि भारत की बल्लेबाजी जितनी बड़ी ताकत है, उनकी गेंदबाजी उतनी ही बड़ी चिंता का विषय बन सकती है। तो इसी हार के बाद अब टीम में बदलाव की बातें जोरों पर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोच गौतम गंभीर कुछ कड़े फैसले लेने के मूड में है। और जाहिर है प्रसिद्ध कृष्णा, जो पिछले मैच में काफी महंगे साबित हुए, उनकी जगह खतरे में है। उनकी जगह पर एक बहुत ही दिलचस्प नाम सामने आ रहा है, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। हाँ, ये एक रणनीतिक बदलाव हो सकता है। गंभीर शायद ये सोच रहे हैं कि एक अतिरिक्त गेंदबाजी का विकल्प टीम को एक संतुलन देगा। रेड्डी बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं तो टीम की बल्लेबाजी की गहराई भी बनी रहेगी। लेकिन एक सवाल है, क्या एक फाइनल मैच में इतने ज्यादा प्रेशर वाले मुकाबले में एक नए खिलाड़ी को उतारना बहुत बड़ा जुआ नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर कोच और कप्तान की सोच का पता चलता है। ये एक दोधारी तलवार है ना। एक तरफ आप एक इन्फॉर्म्ड ऑलराउंडर ला रहे हैं जो शायद आपकी गेंदबाजी की समस्या का समाधान हो, और दूसरी तरफ आप एक ऐसे खिलाड़ी पर दाव लगा रहे हैं जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलने का अनुभव नहीं है। एक और चर्चा ऋषभ पंत को लेकर भी चल रही है। हाँ, ऋषभ पंत, वो तो एक एक्स फैक्टर हैं।
अगर वो टीम में आते हैं तो मध्य क्रम को एक ऐसी विस्फोटक ताकत मिल जाएगी जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस कर सकती है। तो टीम मैनेजमेंट के सामने अब ये पहेली है, तिलक वर्मा और पंत जैसे बल्लेबाजों से बल्लेबाजी को और मजबूत करें या नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी से गेंदबाजी को सहारा दें। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका है जो अपनी ही परेशानियों से जूझ रहा है। हाँ, उनके प्रमुख गेंदबाज नेंड्रे बर्गर और बल्लेबाज टोनी डिजॉर्जी की चोटें चिंता का विषय हैं, लेकिन इस टीम की खासियत यही है कि उनके बैकअप खिलाड़ी तैयार रहते हैं। बिल्कुल। मैथ्यू ब्रेट्सके और कॉर्बन बॉश ने दिखाया है कि उनमें मौका भुनाने की पूरी क्षमता है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ काफी मजबूत लग रही है। तो टीमों की रणनीति और खिलाड़ियों की उठापटक तो एक तरफ है, लेकिन विशाखापट्टनम में असली खेल तो शायद मैदान और मौसम ही तय करेगा। हाँ, हमने सुना है कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत है। जन्नत से भी बढ़कर यहाँ रन बनाना बहुत आसान माना जाता है। सपाट पिच, छोटी बाउंड्री। लेकिन सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा जो इस मैच की दिशा तय कर सकता है वो ये है कि इस मैदान पर खेले गए पिछले 20 मैचों में से 15 बार 15 बार? हाँ, 15 बार उस टीम ने जीत हासिल की है जिसने लक्ष्य का पीछा किया है। 15 में से 20। ये तो कमाल का आंकड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि टॉस जीतो, मैच जीतो। लगभग। क्या टॉस इतना ज्यादा अहम हो जाएगा? बिल्कुल। और इसकी एक ही वजह है ओस, मतलब ड्यू फैक्टर। विशाखापट्टनम एक तटीय शहर है। हाँ, और शाम ढलते ही यहाँ बहुत ज्यादा ओस गिरती है। इसका सीधा मतलब है कि दूसरी पारी में गेंद गीली हो जाती है। गेंदबाजों के लिए गेंद पर पकड़ बनाना, उसे स्पिन कराना या स्विंग कराना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे से आती होगी। बहुत अच्छे से। मतलब पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल। उन्हें सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं बनाना है, बल्कि इतना बड़ा स्कोर बनाना है जो ओस के असर को भी काट सके। 350 भी शायद यहाँ सुरक्षित ना हो। तो आप 370 या 380 के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ मुकाबले में बने रहने के लिए। हाँ, ये एक मानसिक लड़ाई है जो मैच की पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही शुरू हो जाती है ना? तो इस मैदान पर और इस दबाव में कुछ खिलाड़ियों के बीच की टक्कर देखने लायक होगी। शुरुआत करते हैं पावर प्ले से। रोहित शर्मा बनाम कगिसो रबाडा। एक तरफ भारत के हिटमैन, दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका का सबसे तेज गेंदबाज। ये हमेशा से एक जबरदस्त मुकाबला रहा है। रबाडा अपनी तेज गति और इन स्विंग से रोहित को परेशान करने की कोशिश करेंगे। और रोहित चाहेंगे कि पावर प्ले में ही रबाडा पर दबाव बनाकर दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दें। इस लड़ाई से मैच का टोन सेट होगा। और फिर आते हैं बीच के ओवरों में, जहां विराट कोहली का सामना होगा केशव महाराज से। कोहली इस सीरीज में 2 शतक लगा चुके हैं और एक अविश्वसनीय लय में हैं। ऊपर से वो 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने से सिर्फ 90 रन दूर हैं। और केशव महाराज वो गेंदबाज हैं जो रन गति पर लगाम लगाने के लिए जाने जाते हैं। वो विकेट लेने के लिए नहीं, बल्कि बल्लेबाज को बांधकर रखने के लिए गेंदबाजी करते हैं। तो ये मुकाबला होगा आक्रामकता बनाम नियंत्रण का। क्या कोहली महाराज पर हावी हो पाएंगे या महाराज उन्हें शांत रखने में कामयाब होंगे? लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच का सबसे निर्णायक मुकाबला शायद एडन मार्करम और कुलदीप यादव के बीच होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक तरह से ये पिछले दोनों मैचों के हीरो का आमना सामना है। अब मार्करम पिछले मैच में भारत की हार के सबसे बड़े कारण थे। वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और दबाव में संयम बनाए रखते हैं। और कुलदीप वो गेंदबाज हैं जिन्होंने पहले मैच में भारत को जीत दिलाई थी। तो बीच के ओवरों में इन दोनों के बीच जो 5-6 ओवर का खेल होगा, जो भी उसमें जीतेगा वो अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले आएगा। तो आखिर में सवाल यही है कि इस एक मैच के क्या मायने हैं, दांव पर क्या लगा है भारत के लिए? क्या ये सिर्फ एक और सीरीज जीतने का मौका है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। भारत के लिए सम्मान की लड़ाई है। आप अपने घर में टेस्ट सीरीज 2-0 से हारे हैं, तो वनडे सीरीज जीतकर आप उस जख्म पर मरहम लगाना चाहेंगे। बिल्कुल। ये अपने घर पर अपना दबदबा, अपनी बादशाहत कायम रखने का सवाल है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये लय हासिल करने का आखिरी बड़ा मौका है। और कुछ खिलाड़ियों के लिए भी तो ये व्यक्तिगत लड़ाई है ना। रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठ सकते हैं अगर वो घर पर एक और सीरीज हारते हैं, और युवा खिलाड़ियों के लिए टीम में अपनी जगह पक्की करने का मौका है। सही कहा। लेकिन अगर हम दक्षिण अफ्रीका की तरफ देखें तो उनके लिए दांव पर इतिहास लगा है। जैसा हमने शुरू में कहा, 1999 के बाद मतलब 26 साल हो गए। 26 साल। दक्षिण अफ्रीका ने भारत में कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है। उस समय हैंसी क्रोनी कप्तान हुआ करते थे। तब से कई महान खिलाड़ी आए और चले गए, लेकिन कोई ये कारनामा नहीं कर पाया।
तो ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं होगी, ये एक पूरी पीढ़ी के लिए एक ऐतिहासिक बयान होगा। ये दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। हाँ, ये उन्हें ये विश्वास देगा कि वो दुनिया में कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। ये जीत उनके आत्मविश्वास को उस स्तर पर ले जाएगी जहां से वो आने वाले बड़े टूर्नामेंटों के लिए एक बहुत खतरनाक टीम बन जाएंगे। तो मंच पूरी तरह तैयार है। 2 शक्तिशाली बल्लेबाजी लाइनअप, एक ऐसा मैदान जो रनों और चेज करने वाली टीम का साथ देता है, और दोनों टीमों के गेंदबाज जो शायद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दबाव का सामना करने वाले हैं। एक टीम अपना किला बचाने के लिए लड़ रही है और दूसरी 26 साल का सूखा खत्म करके इतिहास रचने की कगार पर है। अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, हमने बल्लेबाजी, गेंदबाजी, पिच, ओस सब पर बात की, लेकिन दोनों मैच उस टीम ने जीते हैं जिसने लक्ष्य का पीछा करते हुए ज्यादा संयम दिखाया, ज्यादा शांति दिखाई। तो शायद इस मैच का निर्णायक फैक्टर ये नहीं होगा कि कौन सी टीम ज्यादा चौके छक्के मारती है या कौन सा बल्लेबाज शतक बनाता है। तो असली फैसला कहाँ होगा? असली फैसला शायद दूसरी पारी के आखिरी 10 ओवरों में होगा, जब गेंद गीली होगी, मैदान में ओस होगी और स्कोरबोर्ड का दबाव चरम पर होगा। तब सवाल ये होगा कि किस टीम के गेंदबाज और कप्तान अपने दिमाग को ज्यादा ठंडा रख पाते हैं। तो ये लड़ाई ताकत की कम और जहन की ज्यादा होगी।